तो लेक्स के अंदर देखते हैं अपन क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं है, वो सारी बातें जान लेते हैं ताकि आपका जो लेक्स वाला पार्ट है ये भी कंप्लीट हो जाए। अब लेक्स में क्या होता है, हमें वही सारी चीजें पढ़नी है कि इसकी डेफिनेशन देखो सर, एक लेक जो है वो क्या होती है ना, आप इसकी डेफिनेशन से हमको समझाओ। तो लेक जो होती है बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, ए बॉडी ऑफ वाटर दैट इज सराउंडेड बाय लैंड। ठीक है, एक वो वाटर की बॉडी जो कि सराउंड हो रखी है लैंड से। मतलब अगर मान लीजिए कहीं पे भी पानी भरा हुआ है, आप कहीं भी जाते हो कहीं भी आपने पानी भरा हुआ देख रखा है, और अगर उसके चारों तरफ लैंड ही लैंड है, ठीक है, तो आप उस जगह को क्या कह दोगे कि ये तो क्या है, एक लेक है। क्या कह दोगे, लेक है। आपके घर के आसपास में भी कोई जगह ऐसी है जहाँ पे हमेशा आप देखते हो कि यार यहाँ पे तो है ना पानी भरा रहता है, ठीक है, तो आप उसको लेक कह सकते हो, कोई गलत नहीं है। अगर उसके चारों तरफ जमीन है और वहाँ पे बीच में पानी भरा हुआ हमेशा रहता है तो आप उसको लेक कह दो। तो लेक की डेफिनेशन, लेक ऐसा नहीं कोई हमेशा बड़ी हो, बहुत बड़ी उसको लेक कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेक की सिंपल सी डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई भी वाटर बॉडी जहाँ पे पानी भरा हुआ है और अगर उसके चारों तरफ लैंड है तो आप उसको क्या कह सकते हो, लेक कह सकते हो। तो आप कहोगे सर फिर तो लेक बहुत छोटी हो सकती है। हाँ हो सकती है, कोई गलत बात नहीं है। अगर लेक छोटी है तो आप क्या कहते हो, इट कैन बी स्मॉल एज पॉन्ड। पॉन्ड मतलब तालाब, जानते हो, तो तालाब जितनी छोटी हो सकती है, तालाब छोटा सा ही होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, तो तालाब जितनी छोटी हो सकती है। और सेकंड इसके अंदर आप क्या लिखते हैं, इट कैन बी बिग एज कैस्पियन सी। और ये कैस्पियन सी जितनी बड़ी भी हो सकती है, जो लेक है वो कैस्पियन सी जितनी बड़ी हो सकती है। अब कैस्पियन सी जो है ये सबसे बड़ी लेक है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, और सबसे छोटा जो है वो पॉन्ड जो है आपको आसपास में, मैं कह रहा हूँ कहीं पे भी कुछ भरा हुआ दिखता है तो उसको आप क्या कहते हो, स्मॉलेस्ट लेक कह देते हो। इसलिए क्या है, स्मॉलेस्ट का कोई एग्जांपल नहीं दे रखा, स्मॉलेस्ट का हम वैसे एग्जांपल याद नहीं रखते क्योंकि कहीं पे भी अगर आपको दिख रहा है पानी भरा हुआ तो वो स्मॉलेस्ट लेक हो गई। सबसे बड़ी का हमने देखा कि सबसे बड़ी जो है लार्जेस्ट लेक क्या है, आपकी कैस्पियन सी है। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा लेक का आइडिया ले लिया। सर लेक दिखती कैसे, देख लेंगे, वैसे आपको अभी मैं दिखाऊंगा, बहुत सारी लेक अपन देखने वाले हैं। लेकिन बात आती है इसके क्लासिफिकेशन की, मतलब लेक को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने हर चीज को डिवाइड करके पढ़ा है, माउंटेन्स को देखा, प्लेन्स को देखा, प्लेट्यूज को, सारी चीजों को हमने डिवाइड करके पढ़ा है कि कितने कितने तरह के हो सकते हैं। ऐसे लेक कितने तरह की हो सकती है, तो लेक जो होती है देखो हम इसको डिवाइड करने के 3 तरीके देखेंगे, मतलब 3 तरीके से इसको डिवाइड करेंगे। पहला तरीका जो है उसको हम क्या कहते हैं, लेक कैन बी ऑफ, कितने तरह की हो सकती है, 2 टाइप्स। एक जो है वो 2 तरह की हो सकती है, आप उसको क्या कह सकते हो, एक तो होती है ओपन लेक और सेकंड क्या होती है, क्लोज्ड लेक। सर ये ओपन लेक और क्लोज्ड लेक क्या है, ओपन लेक वो होती है दैट इज कनेक्टेड टू रिवर, जो रिवर से कनेक्टेड हो, ठीक है, मतलब उसमें रिवर का पानी आ रहा है या उसमें से एक रिवर निकल के जा रही है, किसी भी तरह से वो कनेक्टेड होनी चाहिए कि रिवर से। लेकिन वही क्लोज लेक क्या होती है, नॉट कनेक्टेड टू एनी रिवर, किसी भी रिवर से कनेक्ट नहीं होती। अगर किसी भी रिवर से कनेक्टेड नहीं है तो उस लेक को हम क्या कहेंगे, क्लोज लेक कह देते हैं। अब हमें समझ में आ रहा है, अगर सर ओपन लेक है उसमें मतलब रिवर आती जाती है, मतलब वहां पे हमेशा वाटर फ्लो करता रहता है उस लेक में से, तो उसका वाटर जो है हो आपको कैसा मिलने वाला है, फ्रेश वाटर मिलने वाला है, ठीक है, हमेशा वहां पे आपको फ्रेश वाटर मिलेगा क्योंकि वहां से रिवर आ रही है, रिवर जा रही है। तो ज्यादातर जो ओपन लेक होती है, ज्यादातर जो ओपन लेक है उनमें आपको क्या देखने को मिल जाएगा, फ्रेश वाटर देखने को मिल जाएगा, इतना सैलाइन वाटर नहीं मिलेगा। लेकिन आपको जो खारा पानी है, जो सैलाइन वाटर है, वो आपको ज्यादा कहाँ पे देखने को मिलता है, क्लोज लेक के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि क्लोज लेक जो होती है उसके अंदर ना तो कहीं से पानी आ रहा है ना उसमें से पानी जा रहा है, तो उसका जो पानी है वो बस वहीं पे रहता है। अब उसमें क्या होता है, उसका पानी वहीं पर है, तो उसी क्या जो उसके सॉल्ट है वो सारे वहीं पर है, कहीं उनके अंदर फ्लो इधर से उधर नहीं हो रहा, फ्लो नहीं होने की वजह से बस वहाँ पे वो सॉल्ट बना रहता है, बना रहता है, बना रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो क्लोज लेक होती है, आप इसमें लिखते हो दीज आर सैलाइन लेक। सैलाइन मतलब ये खारा पानी होता है इन लेक का। खारा पानी क्यों है, क्योंकि कहीं पानी आ रहा जा रहा नहीं है, बस वहीं पानी रुका हुआ है सारा। तो इसकी वजह से क्या होती है, धीरे धीरे टाइम के साथ में सारी लेक जो होती है सैलाइन हो जाती है,
भाई इनके अंदर हमेशा वाटर फ्लो करता रहता है, जो सॉल्ट है वो भी हमेशा क्या करता रहेगा, फ्लो करता रहेगा, आता जाता रहेगा, तो रुकता नहीं है अपनी जगह पे, रुकेगा नहीं तो वो आपको क्या देगा, फिर फ्रेश वाटर लेगा। आप कहते हो दीज आर फ्रेश वाटर लेक, ये आपको फ्रेश वाटर लेक मिलती है, ठीक है। ये सैलाइन वाटर लेक है, दीज आर सैलाइन लेक, दीज आर फ्रेश वाटर लेक। बात आती है सर ओपन लेक का कोई एग्जांपल बता दो जहाँ पे हमेशा वाटर जो है वो आता जाता रहता है। इंडिया में देख लेते हैं, इंडिया में जैसे एक फेमस लेक है आपकी, कौन सी लेक है, डल लेक है। डल लेक आपने देखी होगी कभी फोटोज वगैरह में। डल लेक जो है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलती है। और ये जो है किस रिवर से कनेक्ट हो रखी है, झेलम रिवर से कनेक्ट हो रखी है ये। तो झेलम रिवर का इसमें पानी आता जाता रहता है, जिसकी वजह से हमेशा वाटर फ्लो होता रहेगा अगर किसी जगह पे, तो वो क्या होता है, फ्रेश वाटर रहता है आपका। लेकिन अगर कहीं पे पानी रुका हुआ है तो सैलाइन लेक और ऐसी लेक के अंदर अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हो तो आप इसके अंदर इंडिया में अगर इसका एग्जांपल देखो तो आप याद रखो पैंगोंग सो लेक, ठीक है। कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको, लद्दाख में। पैंगोंग सो लेक जो है ऊंचे एल्टीट्यूड पर है, क्योंकि लद्दाख ऊंची जगह है, तो वहां पे क्या कोई रिवर वगैरह नहीं है, बस ये लेक बनी हुई है। अब ये बनी हुई है, रखी हुई है, बस इसमें क्या होता जा रहा है, देखो होता क्या है, ये रखी रखी के अंदर आप ऐसे कहोगे सर इसमें ऐसा हो रहा क्या है जिसकी वजह से सैलाइन हो गई, ठीक है। सैलाइन ही इसलिए हो गई क्योंकि अगर किसी जगह पे आप पानी को स्टोर करोगे, ठीक है, तो नीचे तो सारे रॉक्स हैं, वो पानी क्या करता है उन रॉक्स के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, जो उन रॉक्स के अंदर सॉल्ट होते हैं, उनको वो एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है वाटर, ठीक है। तो उसको एब्जॉर्ब करेगा पानी और खुद के अंदर मिक्स करता रहता है, खुद के अंदर मिक्स करता रहता है, जिसकी वजह से वो टाइम टू टाइम क्या होता चला जाएगा, सैलाइन होता चला जाता है। मतलब वो नीचे वाली जो रॉक्स हैं वही उसको क्या बना देती है, सैलाइन बना देती है। और हमें पता है जो नमक होते हैं, ठीक है, ये रॉक्स से ही तो मिलते हैं, ये नमक वगैरह जो होते हैं, हाँ समुद्र से मिलते हैं, पर जो आप और नमक खाते हो जैसे रॉक सॉल्ट होता है तो वो रॉक से मिलता है आपको, ठीक है। बाकी जैसे जो दूसरे नमक होते हैं वो आपको समुद्र वगैरह से ही मिलते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो वो अपनी जगह पे रखा जो उसके नीचे की जो रॉक्स वगैरह होती है वो गलना स्टार्ट हो जाती है, एक तरह से अपन ऐसे कह सकते हैं, या इरोड होती है, वो इरोड होकर उसके पार्टिकल किसमें मिक्स हो जाते हैं, वाटर में, वाटर को सॉल्टी बना देते हैं। तो जैसे मान लो रिवर में उसमें रॉक के अंदर कोई कैल्शियम है तो कैल्शियम मिक्स हो जाएगा, मैग्नीशियम है वो मिक्स हो जाएगा, ऐसे मिक्स होकर उसको सॉल्टी बना देते हैं और रिवर क्या हो जाती है, सैलाइन हो जाती है। तो आप कहते हो क्लोज लेक इसलिए सैलाइन हो जाती है, टाइम के साथ साथ में जितना आप उसको रखते चले जाओगे उतना ही वो गलाएगी नीचे वाले पत्थर्स को, मतलब उतना ज़्यादा इरोजन होगा पार्टिकल्स का और वो उसमें मिक्स होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे। तो विद द टाइम ये क्या होती चली जाती है, सैलाइन होती चली जाती है। तो आपको समझ में आ गया, लेक्स को हम दो पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन और हम लेक को किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक कैन बी divided into 3 types on the basis of nature of water। कि पानी का नेचर कैसा है सर, पानी की अगर नेचर की बात करें तो पानी का नेचर 3 तरह का हो सकता है। देखो 3 तरह का पानी आपको मिल सकता है। एक जो लेक है वो आप कह सकते हो कि सर ये तो कौन सी लेक है, फ्रेश वाटर लेक है। फ्रेश वाटर लेक का मतलब यहाँ का मैं पानी आराम से पी सकता हूँ। सेकंड होती है ब्रैकिश वाटर लेक। सर ये क्या ऊटपटांग सा नाम आ गया। ब्रैकिश जो लेक होती है, ब्रैकिश का मतलब है वहाँ पे क्या होता है, फ्रेश वाटर प्लस सैलाइन वाटर, फ्रेश वाटर प्लस सैलाइन वाटर, ये दोनों पानी वहाँ पे मिक्स होते हैं। तो ना तो ज़्यादा फ्रेश होता है ना ज़्यादा सैलाइन होता है, मतलब ना तो ज़्यादा मीठा पानी ना ज़्यादा खारा पानी, उसका मिक्सअप जो होता है वो ब्रैकिश लेक हो जाती है आपकी, ठीक है। या इसको ब्रैकिश वाटर लेक कह दो आप जैसे। और तीसरा जो होता है वो आपकी कौन सी हो गई, सैलाइन वाटर लेक। सर ये तो पता है हमको, खारे पानी वाला जो होगा वो सैलाइन वाटर लेक हो गई। तो पानी आपको किसी लेक में कैसा मिलता है उसके हिसाब से भी आप लेक को क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। फ्रेश वाटर लेक होगी, बिल्कुल फ्रेश है, मीठा पानी है, पी सकते हैं। सर इंडिया में एग्जांपल, तो इंडिया में इसका एग्जांपल याद रख लो आप, जैसे वुलर लेक। वुलर लेक कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ठीक है। फ्रेश वाटर लेक है। ब्रैकिश वाटर लेक जहाँ पे आपको फ्रेश वाटर प्लस सैलाइन वाटर दोनों का मिक्सअप सा मिलता है, तो आप इसके अंदर याद कर सकते हो चिलिका लेक। चिलिका लेक कहाँ पे है, ये आपके आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पर है ये, आंध्र प्रदेश में। और सैलाइन वाटर लेक बिल्कुल जो खारी है, जहाँ का पानी क्या है, खारा है बिल्कुल,
तो इस सैलाइन वाटर लेक के अंदर भी आप किसका एग्जाम्पल याद कर सकते हो? इसमें आप याद कर लो डेड सी का एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल याद कर सकते हैं इसमें, डेड सी। अब डेड सी क्या है सर? ये वो सी है जिसका पानी बहुत ज्यादा खारा है, ठीक है? इसका पानी क्या है? बहुत ज्यादा खारा है। तो इतना खारा होने की वजह से हमने इसको क्या नाम दे दिया? डेड सी। मरा हुआ है ये तो बिल्कुल, इतना खारा पानी है, यहाँ तो हम पी नहीं सकते इस पानी को, चख भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते इस पानी का। तो डेड है ये सी। कहाँ पे देखने को मिलता है? इजराइल में, ठीक है? या कोई आप इसको इजराइल और इसको आप जॉर्डन भी लिख देना, क्योंकि जॉर्डन इजराइल की जो बॉर्डर है ना, वहाँ पे देखने को मिलता है। तो आप इजराइल और जॉर्डन ऐसे दोनों नाम लिखना है यहाँ पे, ताकि आपको, क्योंकि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। अगर सिर्फ इजराइल याद कर लिया या सिर्फ जॉर्डन याद कर लिया तो कोई मतलब की बात नहीं रहेगी। आप लोग क्या है, थोड़ा से एक अच्छे स्टूडेंट बनने वाले हो, ज्योग्राफी के एक अच्छे स्टूडेंट बनने वाले हो आप लोग, आपको एक अच्छी नॉलेज है चीज़ों की अब, है ना? तो हम सिर्फ अगर इजराइल याद कर लें, जॉर्डन याद कर ले, तो हर कोई बच्चा याद कर लेगा जिसने लूसेंट वगैरह इस तरह की चीज़ें पढ़ रखी है, तो वो याद कर लेते हैं, रट लेते हैं कि ये ऐसी लेक वहाँ पे वहाँ पे। लेकिन आपको अब क्या है, चीज़ों को थोड़ा सही से समझ में आ रहा है, तो आपको अच्छे से और नॉलेज रखनी चाहिए, डीप नॉलेज रखनी चाहिए। तो हमने याद कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हम याद करेंगे। डेड सी जो है कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है? हमको इजराइल जॉर्डन की बॉर्डर पे देखने को मिलता है। तो जब आप थोड़ा अच्छा पढ़ते हैं, थोड़ा डीप में पढ़ते हैं चीज़ों को, तो ये थोड़ी सी हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम क्या करें, चीज़ों को सही से समझें, है ना? उनके आसपास का जो है वो याद ना रखने से एग्जैक्ट हमें जितना याद हो सके उतना याद करें, ताकि ज़्यादा अच्छी बात रहे, ज़्यादा हमारी नॉलेज जो है वो अच्छी लगे लोगों को कि चलो इसको इतनी नॉलेज है, इतना इसको पता है। तो हमने इस तरह का देखे, लेकिन हम क्या करते हैं? फैक्ट्स देखते हैं। क्या देखते हैं? इसके फैक्ट्स देखते हैं कि फैक्ट जो है, लेक के फैक्ट देखने वाले हैं। इसके बाद भी अपन लेक्स को पढ़ेंगे, लेकिन क्या करते हैं, मैं एक बार फैक्ट बताता हूँ आपको। फैक्ट में याद रखो, जैसे अभी ऊपर की लेक्स पढ़ी आपने, तो इसमें आप याद रखो कि सबसे पहला फैक्ट पढ़ते हैं, क्योंकि वो लूसेंट, अभी जैसे मैंने कहा ना कि लूसेंट भी पढ़ते हैं, तो लूसेंट वाले फैक्ट अपन देख लेते हैं एक बार, क्योंकि क्या पता एग्जाम में पूछ ले। तो लार्जेस्ट, अगर लेक की बात करें, लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे बड़ी लेक कौन सी है? तो आपको मैंने बताया था कैस्पियन सी सबसे बड़ी लेक है। नाम सर इसमें तो सी आ रहा है, तो समुंदर है, लेक कैसे कह रहे हो भाई? इसको, ये इतनी बड़ी लेक है कि हमने इसको सी नाम दे दिया, लेकिन अगर हम लेक की डेफिनेशन देखें तो उसमें बिल्कुल फिट बैठता है ये कैस्पियन सी, कि पानी का भरी हुई बहुत बड़ी जगह है जिसके चारों तरफ आपको क्या देखने को मिलेगी? लैंड देखने को मिलती है। इसलिए हमने कैस्पियन सी को क्या कह दिया? लार्जेस्ट लेक कह दिया इन द वर्ल्ड। और इन इंडिया, इन इंडिया सर, इंडिया के अंदर लार्जेस्ट कौन सी है? इंडिया के अंदर लार्जेस्ट जो है वो है चिलिका लेक। पर सर चिलिका लेक जो है वो तो ब्रैकिश वाटर लेक थी, मीठा पानी तो है ही नहीं। तो ठीक है, हम ऐसा लिखते हैं, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। इंडिया में सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? तो इंडिया में सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक को आपकी कौन सी है? बुलर लेक, ठीक है? बुलर लेक कहाँ पर है? आपकी जम्मू एंड कश्मीर में। तो वुलर लेक जो है इंडिया की कैसी है? सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक। और अगर आ जाए लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर, या फिर उसके ब्रैकिश की जगह कभी कभार क्या देते हैं? सैलाइन भी कह देते हैं, वो चिलिका को सैलाइन भी कह देते हैं ब्रैकिश की जगह, ठीक है? तो सैलाइन वाटर, क्योंकि खारा तो है ही पानी, तो सैलाइन भी कह देते हैं, या ब्रैकिश वाटर। तो लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर सैलाइन वाटर लेक, या फिर लेगून लेक, या फिर लेगून लेक। समझ रहे हो आप? तीन नाम कह दिए, सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर, या सैलाइन वाटर, या लेगून वाटर लेक। लेगून वाटर लेक क्या होती है वो भी पढ़ेंगे अपन, देखेंगे आगे, है ना? अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो अगर इस तरह का कोई नाम आता है तो भी आप उसके अंदर क्या कहते हो कि इंडिया के अंदर तो कौन सी है? चिलिका लेक। कौन सी लेक है? चिलिका लेक, आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश में कैसे है? ये आंध्र प्रदेश में जो समुद्र वाली बाउंड्री है ना, उस बाउंड्री पे मिलती है चिलिका लेक, जो समुद्र वाली बाउंड्री है जहाँ पे सी है, बे ऑफ बंगाल वाला सी है, तो वहाँ पे देखने को मिलती है हमको चिलिका लेक, ठीक है?
लार्जेस्ट है ये, और इसको ये भी याद रखना ये लार्जेस्ट है एशिया के अंदर भी। इन ब्रैकिश वाटर, अगर ब्रैकिश वाटर की बात करते हैं ना तो इंडिया के अंदर भी ये लार्जेस्ट है। या ब्रैकिश वाटर क्यों, अगर अपन ये सारा पढ़ा अपन ने, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर, सैलाइन वाटर, लेगून वाटर लेक इन इंडिया। और मैं यहाँ पे यहीं लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको अलग से लिखने से अच्छा है। इन इंडिया और एशिया, इंडिया हो या एशिया हो, सबसे बड़ी लेगून, सैलाइन और ब्रैकिश वाटर लेक आपकी कौन है? चिलिका। एशिया में और इंडिया में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे, एशिया और इंडिया की। अब इसके अलावा सर लार्जेस्ट बता दिया आपने, लॉन्गेस्ट भी बता दो कि सबसे लंबी लेक कौन सी है। तो लॉन्गेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे लंबी लेक, लंबाई में अगर कोई है तो वो है बेकाल लेक। लेक बेकाल कहां पर है? ये रशिया के अंदर। कहां पर है? रशिया में, बेकाल लेक। लेकिन अगर इंडिया की बात करें, इन इंडिया, तो इंडिया के अंदर वो नदी कौन सी हो जाती है? वेम्बनाड लेक। वेम्बनाड लेक कहां पर है? ये नाम है सर केरला का। कहां का नाम है ये? केरला का। तो केरल में आपको देखने को मिलती है वेम्बनाड लेक। ये क्या है? लॉन्गेस्ट लेक है, लंबी लेक है ये। फ्रेश वाटर की बात करेगा तो वुलर लेक। वैसे ही सबसे बड़ी लेक चिलिका लेक। सबसे बड़ी सैलाइन लेक तो भी चिलिका ही है। लेगून लेक चिलिका, ब्रैकिश वाटर लेक चिलिका। लेकिन अगर सबसे लंबी लॉन्गेस्ट लेक की बात करें तो वो कौन सी है फिर? आपकी वेम्बनाड लेक, इंडिया में बात करें तो। और पूरे वर्ल्ड में बात करते हैं तो कौन सी है? बेकाल लेक। अगर बेकाल लेक का नाम आया तो फिर हम ये भी याद कर लेते हैं कि डीपेस्ट वाटर लेक। समझ रहे हो आप? डीप मतलब कितनी गहरी जो है। तो गहराई के अंदर अब बात करें तो क्या होता है, वर्ल्ड के अंदर ये सबसे गहरी नदी है। डीपेस्ट वाटर लेक इन वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर अगर सबसे गहरी नदी की बात करते हैं तो वो भी कौन सी है? बेकाल लेक है। कहां पर थी ये? रशिया के अंदर। आया समझ में यहाँ तक? तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है थोड़ी सी, ताकि एग्जाम में अगर मान लो कोई डायरेक्ट इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम बता देंगे, चलो हमें इतना पता है। डीपेस्ट के अलावा अगर मान लो आपसे पूछ ले, वो हाईएस्ट पूछ ले, सबसे ऊंची, हाईएस्ट वाटर लेक इन वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर सबसे ऊंची नदी सर बताओ कौन सी है? तो बेटे वो है लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका। अब टिटिकाका जो है ये भाई कौन सा, कहां पर में देखने को मिलेगी? तो सर एग्जैक्ट जगह बता दो आप। तो एग्जैक्ट है बोलिविया एंड पेरू। बोलिविया और पेरू जो कि साउथ अमेरिका में। बोलिविया और पेरू, अगर आप वर्ल्ड मैप में वो इधर की तरफ साउथ अमेरिका आता था, उसके अंदर जो बोलिविया पेरू है वहां पे आपको लेक टिटिकाका देखने को मिलती है। हाईएस्ट क्या है ये? लेक है आपकी वर्ल्ड के अंदर। आया? और ऐसे ही अगर मान लो इंडिया में कहता है हाईएस्ट लेक इन इंडिया, तो एक है गुरु डेंगमोर लेक। गुरु डेंगमोर लेक ये कहां पे देखने को मिलेगी आपको? सिक्किम में। कहां पे देखने को मिलेगी? सिक्किम के अंदर। सिक्किम में है लेक गुरु डेंगमोर। तो गुरु डेंगमोर जो लेक है, ये लेक आपको कहां पे देखने को मिलती है? सिक्किम में देखने को मिलती है। और ये क्या है? इंडिया की हाईएस्ट लेक है। तो इस तरह की कुछ जो है आपको क्या कहते हैं, लूसेंट वाले भी चीज़ें पता होनी चाहिए कि हाईएस्ट, डीपेस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, फ्रेश वाटर। और जैसे अगर मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए इनलैंड सैलाइन, क्या क्वेश्चन आ जाए? इनलैंड सैलाइन लेक, और वो भी कौन सी? लार्जेस्ट इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी इनलैंड मतलब जमीन के ऊपर मिलने वाली खारी नदी खारी लेक कौन सी है? खारी झील कौन सी है? ठीक है, मतलब जमीन के ऊपर है। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो चिलिका थी वो चिलिका समुद्र के किनारे पर है, लेकिन जमीन के बीचों बीच ऐसी कौन सी लेक है जो बिल्कुल खारी है? तो आपको ये राजस्थान में देखने को मिलेगी सांबर लेक। सांबर लेक इन राजस्थान। तो ये इस तरह की लेक है जो कि जमीन पर बिल्कुल खारी लेक है।
तो ये जो कुछ इस तरह के लूसेंट वाले ज्ञान है, वन वर्ड वाले, ये आप थोड़े से याद रख लेना। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ लगे कि मेरे को ये फैक्ट मिल गया या मुझे फैक्ट पता चल गया इस लेख के बारे में, तो उस फैक्ट को आप एक साथ लिख लेना ऐसे, ठीक है? तो वो सही रहेगा, ताकि कभी हम पढ़ेंगे लेख वेख वाला, आप जब इस चैप्टर को रिवीजन करोगे तो इन चीज़ों को बार बार दिख जाएंगे, नाम बार बार देखने को मिल जाएंगे, तो आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएंगी। तो अच्छी बात है कि हमको ये चीज़ें बार बार देखने को अगर मिल जाए तो हमारी रिवीजन हो जाते हैं। इसलिए आप इनको क्या कर रहे हो, कहीं पे भी जो नोट्स आप अपने बना रहे हो, है ना, कभी भी आपको कोई फैक्ट देखने को मिले या कोई ऐसी चीज़ आपको देखने को मिले, तो आप क्या करो, अपने नोट्स में कहीं पे भी ऊपर लिख लिया करो या नीचे लिख लिया करो उस फैक्ट को। ऐसा नहीं है कि आप किसी अलग कॉपी में लिख रहे हैं या फिर अलग से कहीं नोट कर रहे हैं या अपने नोट्स के अंदर अलग कहीं नोट कर रहे हैं, नहीं। जब आपका टॉपिक है लेक के बारे में पढ़ा तो लेक वाले पार्ट में उसको कहीं भी कोने में लिख दिया। माउंटेन का कोई है फैक्ट तो उसको माउंटेन वाले कोने में लिख दिया, ताकि हम जब रिवीजन करेंगे तो उस तरह से हमको याद रहेगा। अलग से मत लिखना कि सारे आपने फैक्ट एक साथ लिख दिए, ठीक है, माउंटेन का, प्लेट्यू का, प्लेन का, ऐसे हाईएस्ट, लार्जेस्ट, लोवेस्ट, ऐसे मत करना एक साथ। नहीं, हम क्या करेंगे, चैप्टर जहाँ पे जो लेक्चर चल रहा है माउंटेन का लेक्चर, तो माउंटेन वाले में डाल दो उसको, वो ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है? ग्रिप अच्छी जल्दी से पकड़ कर लोगे कि माउंटेन है, तो सिर्फ उस समय माउंटेन का पढ़ोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये ट्रिक है, टेक्निक है थोड़ी सी, जो इन चीज़ों को आपको थोड़ी सी फॉलो कर लेना आप, है ना। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं ये सारी चीज़ें, जो मुझे सही लगता था। बाकी आपकी इच्छा है, जो आपके लिए बेस्ट है, आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो इस तरह से याद होता है, तो वो बढ़िया है, हमें क्योंकि याद करने से मतलब है। तो स्टार्ट करते हैं आगे। अब हम क्या करते हैं, टाइप ऑफ लेक्स। सर लेक के कितने टाइप पढ़ाओगे? पढ़ा तो चुके आप, ओपन क्लोज्ड वाला पढ़ाया आपने, उसके बाद में आपने 3 तरह की और लेक बता दी थी कि सैलाइन वाटर है, फ्रेश वाटर है, ये फिर और कौन सा टाइप आ गया? ये टाइप ऑफ लेक्स है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे कि कोई लेक बनी कैसे है। मेन तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि कौन सी लेक जो है वो किस तरह से फॉर्म हुई है। तो हम क्या करते हैं, इस तरह के 6 टाइप पढ़ेंगे। कितने टाइप पढ़ने वाले हैं? यहाँ पे 6 तरह की लेक्स फॉर्मेशन पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी देखते चले जाओ। सबसे पहला जो लेक फॉर्मेशन है उसको हम क्या कहेंगे? अब जो पहला लेक फॉर्मेशन होता है वो होता है इंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से। इंडोजेनिक फोर्सेस मैंने बताया थे कौन से वाले थे? एंडोजेनिक जमीन से ऊपर वाले और इंडोजेनिक जमीन के नीचे वाले। बाय, तो आप कह रहे हो एंडोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस मतलब जमीन के नीचे वाले फोर्सेस की वजह से। तो नीचे की तरफ 2 ही फोर्सेस थे, ए या तो वो होगा बाय, या फिर उसको मतलब आप क्या कहते हो, टेक्टोनिक लेक, ठीक है? मतलब वो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से कोई लेक बनी। कैसे बनी? बेंडिंग आ गई होगी सर, फ्रैक्चर हो गया होगा इन टेक्टोनिक प्लेट। मान लो कोई टेक्टोनिक प्लेट है, उसमें बैंड आ जाए, ठीक है? टेक्टोनिक प्लेट सीधी थी पर उसमें ऐसा बैंड सा आ गया। अब बैंड आने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, जब बारिश आई तो पानी भर गया, पानी भर गया तो लेक बन गई, टेक्टोनिक प्लेट वाली लेक हो गई। सर ऐसी लेक तो फिर ये टेक्टोनिक प्लेट्स तो सर बहुत बड़ी बड़ी होती है, और अगर ये बड़ी बड़ी प्लेट है ना तो इनसे बनने वाली जो लेक है वो भी बड़ी बड़ी होनी चाहिए। तो सही बात है, एग्जाम्पल जो अपन ने इसके अंदर पढ़ना चाहिए हमें, वो किसके बारे में पढ़ना चाहिए? सबसे बड़ी लेक का। और सबसे बड़ी लेक कौन सी है आपकी? कैस्पियन सी, ठीक है? और एक आपने पढ़ा था लेक टिटिका का, तो वो भी इसी का एग्जाम्पल है। टिटिकाका लेक क्या? बैंडिंग या फ्रैक्चरिंग इन टेक्टोनिक। तो टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से अगर कोई लेक बन रही है तो वो आपकी टेक्टोनिक लेक होती है। लेकिन इंडोजेनिक में अगर एक और हमने पढ़ा, हम पढ़ सकते हैं रिफ्ट वैली लेक। रिफ्ट वैली लेक, सर याद तो आ रहा है, रिफ्ट वैली आपने कुछ बताया था कि 2 प्लेट जब दूर चल जाती हैं तो उनके बीच में दरार सी बन जाती है, उसको आप रिफ्ट वैली कहा था आपने, ठीक है? वो स्टार्टिंग में क्या होता है, जब हल्का सा दूर जाती है तो दरार कुछ कुछ जगहों पे दिखाई देती है, उन जगहों पे अगर पानी भरेगा तो वो बन जाती है लेक्स, है ना? लेकिन जब वो फिर क्या होती है, जैसे मान लो इस तरह की दरार थी, अब सर अगर ये दरार यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो होगा क्या, इन जगहों पे जब पानी भरेगा स्टार्टिंग के अंदर तो यहाँ पे एक लेक बन जाएगी, यहाँ पे लेक बन जाएगी, यहाँ पे लेक बन जाएगी, यहाँ पे लेक बन जाएगी। फिर ये प्लेट्स थोड़ी और दूर जाएंगी तो होगा क्या, ये सारी लेक का फिर यहाँ पे और गैप बनेगा तो सारी लेक का पानी एक दूसरे से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। सर जैसे ही जुड़ा यहाँ तो क्या बन जाएगी, रिवर बन जाएगी। फिर ये और दूर जाएंगी तो क्या होगा, अब यहाँ पे अच्छा खासा आपको ऐसे पानी देखने को मिलेगा,
तो ये समुद्र बन जाएगा। और दूर गई तो अब यहाँ पे पानी पानी है, ओशन बन जाएगा। पढ़ाया था मैंने, याद आ रहा है, रिफ्ट वैली के अंदर। तो ये जो लेक्स स्टार्टिंग के टाइम पे फॉर्म होती है, ये कौन सी लेक्स हैं आपकी? सारी रिफ्ट वैली वाली लेक है। और ये लेक आपको मेनली अभी कहाँ देखने को मिलेगी? मैंने बताया रिफ्ट वैली वाला जो कार्यक्रम है कहाँ पे चल रहा है? ये चल रहा है सर अफ्रीकन रिफ्ट वैली, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। और वहां पे क्या सर, दो लेक ऐसी हैं, उनका ही नाम याद कर लेते हैं। एक तो लेक टेंगनाइका, ठीक है, लेक टेंगनाइका जो है वो आपको अफ्रीकन रिफ्ट वैली में देखने को मिलेगी। एक आपको वहां पे लेक अल्बर्ट देखने को मिलती है। तो ये दोनों लेक वहां की है रिफ्ट वैली सिस्टम की, क्योंकि हमने रिफ्ट वैली अफ्रीकन रिफ्ट वैली सिस्टम देखा है, उसको समझा है अपन ने थोड़ा सा। तो वहां पे आपको दो लेक देखने को मिलेगी, लेक टेंगनाइका और लेक एल्बर्ट। तो सर टेक्टोनिक प्लेट मतलब इंडोजेनिक में दो मूवमेंट की वजह से या तो कोई टेक्टोनिक प्लेट बैंड हो गया, फ्रैक्चर आ गया, या फिर दूर होती है तो रिफ्ट वैली बनती है। तो इस तरह से हमने कितनी लेक्स पढ़ ली यहाँ पे? दो लेक्स पढ़ ली। तो ये तो फर्स्ट टाइप हो गया। सेकेंड टाइप क्या होता है? सेकेंड आप कहते हो ड्यू टू ग्लेशिएशन। ग्लेशिएशन मतलब सर वही जो ग्लेशियर्स अपन ने पढ़े थे, उन ग्लेशियर्स की वजह से ग्लेशियर्स के आसपास में जो लेक देखने को मिलती है वो जो ग्लेशियर्स होते हैं उनकी वजह से फॉर्म होती है। और इसको हम क्या कहा हमने प्रोसेस को? ड्यू टू ग्लेशिएशन। ग्लेशिएशन जो होता है उसकी वजह से फॉर्म होती है। अब ग्लेशियर्स जो होते हैं ये किस तरह से रिवर्स को फॉर्म करते हैं? तो इसके तीन तरीके हो सकते हैं ग्लेशियर्स के। पहला, जिसका पहला तरीका है उसको अपन कहते हैं तार्ण लेक। क्या कहते हैं उसको? TARN, तार्ण लेक। या उसको कहते हैं क्या कहते हैं अपन? सर्क लेक। क्या कहते हैं? सर्क, ठीक है, सर्क लेक। या उसको कहते हैं कोरिस लेक। कोरिस लेक। सर तीन तीन नाम एक लेक के? हाँ, तार्ण लेक, सर्क लेक या कोरिस लेक। क्यों ऐसे तीन नाम है? कभी आपने देखा हो जैसे ऐसे माउंटेन होता है, जैसे मान लो ये माउंटेन का इस तरह का पार्ट है, ये इधर वाला है एरिया, और ये माउंटेन का इधर वाला पार्ट है, इस तरह का ऐसा कोई माउंटेन है। समझ में आ रहा है आपको? तो होता क्या है इस माउंटेन के अंदर, ये जो बीच की लाइन होती है इधर वाले, मतलब माउंटेन जो होता है ऐसे ट्रायंगुलर सा रहता है, और ट्रायंगुलर में ये क्या है, इधर वाला पार्ट अलग है, इधर अलग है। और ये जो यहाँ पे एरिया होता है इसको अपन क्या कहते हैं? सर्क कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सर्क कहते हैं, या फिर आप इसे कोरिस कहते हैं। और इस सर्क और जो कोरिस होता है यहाँ पे क्या होता है, मान लो यहाँ पे कोई ग्लेशियर है, वो ग्लेशियर था अच्छा खासा यहाँ पे, लेकिन वो क्या हो गया, आगे की तरफ चला गया। तो ये जो हिस्सा है ये क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। ये थोड़ा ऐसे बैठा हुआ सा दबा हुआ सा हिस्सा होता है। और इस दबे हुए हिस्से में फिर जब पानी भर जाता है तो यहाँ पे जो लेक देखने को मिलती है वो हमें कौन सी लेक देखने को मिलती है? सर्क या कोरिस लेक देखने को मिलती है। या सेकंड टाइप, सेकंड कैसे यहाँ पे फॉर्म हो सकता है कि यहाँ का जो रखा हुआ ग्लेशियर है वो रखा रखा यहीं पे पिघल गया सारा। तो यहाँ पे पिघलने की वजह से वो यहाँ पे उसका पानी रह गया, एक्स्ट्रा पानी जो होगा वो बह के नीचे चला गया। पर जो यहाँ पे रह गया वो लेक जो बनी, कौन सी लेक बन गई आपकी? तार्ण लेक, सर्क लेक या फिर कोरिस लेक। फेमस जिसका नाम है वो तार्ण लेक है। और तार्ण लेक आपको इंडिया में कहाँ देखने को मिलती है? तो इंडिया के अंदर अगर आपको देखना चाहोगे तो ऐसे आपको रूपकुंड देखने को मिलेगा। रूपकुंड लेक है उत्तराखंड के अंदर, ठीक है, उत्तराखंड में आपको रूपकुंड लेक देखने को मिलेगी। ये जो लेक है, ठीक है, एक इसका देख लेना एक बार। ये मैं अभी उत्तराखंड लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि उत्तराखंड में है या हिमाचल में है, ये चेक कर लेना आप लोग एक बार, ठीक है। लेकिन रूपकुंड जो लेक है फेमस लेक है, यहाँ पे ट्रैकिंग वगैरह अच्छी खासी होती है, लोग जाते हैं घूमने के लिए, क्योंकि इसको स्केलेटन लेक भी कहा जाता है। यहाँ पे खूब सारे स्केलेटन देखने को मिलते हैं, जो हड्डियां होती है इंसानों की वो देखने को मिलती है। कुछ कारण रहे होंगे, कुछ रीजन रहे होंगे जो इतनी सारी हड्डियां हैं वहाँ पे। तो ये रूपकुंड लेक है, फेमस लेक है, लेकिन अभी ये उत्तराखंड में ही है शायद, लेकिन फिर भी आप एक बार चेक कर लेना इस चीज को। तो रूपकुंड लेक हो गई, ये आपकी एक इंडिया के अंदर कौन सी लेक होगी? तार्ण लेक हो गई। इसी में क्या होता है, आप एक चीज नोट करना, इफ दीज लेक्स आर इन कंटिन्यूअस फॉर्म then that are known as
पैटरनोस्टर लेक। सर क्या बात कह दी आपने, ये अगर ये लेक कंटिन्यू होती है, मतलब इसी जगह पे आपको यहाँ देखने को मिलती है, आपको यहाँ देखने को मिलती है, यहाँ देखने को मिलती है, ऐसे कंटिन्यू अगर देखने को मिलती है तो हम उसे क्या कहते हैं, पैटरनोस्टर लेक कहते हैं। सर थोड़ा सा इसका तो डायग्राम दिखाओ, बहुत देर हो गई आपने डायग्राम नहीं बताया, और ये सुनने में भी अच्छी लग रही है रूपकुंड वाली। तो ये देखो, ये रही रूपकुंड, ठीक है। अभी रूपकुंड है, कैसा है ये कि पहाड़ है, पहाड़ के बीच में बताया मैंने, जो पहाड़ की जो चेयर जैसी शेप होती है, उसी कहीं पे जगह बीच के अंदर क्या होते हैं, इस तरह के कुंड वगैरह देखने को हमको मिल जाते हैं। कुंड होती है आपकी, लेक्स वगैरह होती है। इसके अलावा अगर आप पैटरनोस्टर वाली देखना चाहते हैं तो देखो, ये दिख रही है आपको, लाइन से सीक्वेंस से बनी हुई है। अगर सीक्वेंस से बनी हुई तो हम इसे कौन सी लेक कहते हैं, पैटरनोस्टर लेक कहते हैं। पर ये जो एग्जांपल है, किसका एग्जांपल, ये ताड़ लेक का ही एग्जांपल है यहाँ पे, ठीक है। इसको और छोटा करते हैं, ये हमने बीच में यहाँ पे 2 लेक की फोटोज वगैरह भी देख ली। तो सर हमको ठीक है, समझ में आ गया, फोटोज देख के अच्छा लगा, लेकिन अब इसका बी टाइप बताओ। जो हम ग्लेशिएशन पढ़ रहे हैं, ग्लेशिएशन के अंदर आपने पहली ताड़ लेक बताई, सेकंड कौन सी हो सकती है, सेकंड जो हो सकती है वो होती है कैटल लेक, कैटल लेक। अब कैटल लेक क्या होती है, कैटल लेक जो होती हैं ये फॉर्म होती हैं, ये चलो कैटल लेक का एग्जाम, पहले हम फोटो देखते हैं, फोटो से हमको ज़्यादा समझ में आएगा। फोटो समझ में आती है कैटल लेक ज़्यादा हमें अच्छे से। हुआ क्या, देखो इसकी फोटो भी लेते हैं और इसको एक्सप्लेन भी करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है वो तभी समझ में आती है जब फोटो दिख जाती है ना। तो देखो, इसको कैटल लेक को अपन कहते हैं फॉर्म्ड ऑन आउटवॉश प्लेन। सर ये आउटवॉश प्लेन सुना सुना सा लग रहा है, आउटवॉश प्लेन हमें सुना सुना सा लग रहा है। अरे आउटवॉश प्लेन कौन सा था, बताया था मैंने तुम्हें, जब कोई ग्लेशियर जैसे पहाड़ पे से नीचे की तरफ आ रहा होता है, ये ग्लेशियर नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये ग्लेशियर क्या करेगा, नीचे आते आते अपने साथ में यहाँ का सारा जो भी चीज़ें हैं, जो भी पार्टिकल्स है, जो डिपॉजिट्स वगैरह हैं, उन सबको खींचता हुआ अपने साथ में ले आता है। तो जब ये यहाँ पे आएगा ना तो क्या होगा, देखो इसका डायग्राम बनाते हैं अपन, एक इसकी समरी सी बनाते हैं। तो जैसे पहले ही आपको ऊंचा नीचा दिख रही है ना, अब ऐसे ऊंचा नीचा ना होके सीधी हो जाएगी, क्योंकि ग्लेशियर जो है यहाँ पे आ गया, पर जब वो यहाँ पे आया तो उसने अपने साथ में सारा ये इकट्ठा कर लिया, ये यहाँ का सारा डिपॉजिट अपने साथ में खींच के लिया है, ये जो भी डिपॉजिट यहाँ पे था ये उसको सारे डिपॉजिट को खींच के अपने साथ यहाँ तक लिया है। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो सीधा प्लेन देखने को मिल जाए, तो हमने इसको कौन सा प्लेन कहा था कि जब ग्लेशियर इरोजन करता है तो उसकी वजह से जो प्लेन देखने को मिलता है, उस प्लेन को अपन ने क्या नाम दिया था, ग्लेशियल फ्लूवियल प्लेन। तो ये ग्लेशियल फ्लूवियल प्लेन है। फिर क्या होगा, जब ये ग्लेशियर यहाँ पे आके, जब ये इतना नीचे आ गया तो इसने सारा यहाँ पे यूं मान लो इकट्ठा कर दिया, आउटवॉश। अब ये ग्लेशियर नीचे की तरफ आ गया तो नीचे आने की वजह से पिघलेगा, पिघलने की वजह से क्या होगा, ग्लेशियर के नीचे के जो वो होंगे जो पार्टिकल्स वगैरह होंगे इसके अंदर ग्लेशियर के, वो सारे टाइम के साथ में पिघलेंगे। पिघलते पिघलते क्या होगा, इस ग्लेशियर की तो बन जाएगी रिवर, रिवर का पानी तो बह के कहाँ चला जाएगा, आगे। पर अब क्या होगा, ये जो आउटवॉश वाला एरिया है जहाँ पे ये सारे सेडिमेंट्स आए, ये सारे सेडिमेंट्स यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। अब तो यहाँ पे आपको इस तरह का कोई अगर प्लेन देखने को मिल जाए, इस तरह का कोई प्लेन देखने को मिल जाए, तो आप उसको कौन सा प्लेन कह देते हो, फिर याद करो। अभी डिपोजिशन की वजह से जमा हुआ प्लेन बना, तो उस वाले प्लेन को अपन ने कौन सा प्लेन कहा था, ग्लेशियर के अंदर पड़ा था, कौन सा प्लेन था वो, आउटवॉश प्लेन। तो ये आउटवॉश प्लेन था जो डिपोजिशन की वजह से बना था। और ये वाला जो बना था यहाँ पे, ये वाला, ये क्या था, ग्लेशियल फ्लूवियल प्लेन। और ये वाला जो बना, ये कौन सा बना आपका, आउटवॉश प्लेन। लेकिन इस आउटवॉश प्लेन के अंदर जब यहाँ पे ग्लेशियर पिघला, तो मान लो हो सकता है आउटवॉश प्लेन जो है इसके अंदर किसी सेडिमेंट्स की, जैसे ये देखो ये पूरा बना हुआ है, ये आउटवॉश प्लेन है पूरा, ये
जो है ग्लेशियर अपने साथ में जो ऊपर से सेडिमेंट्स वगैरह लेकर आए वो सारा देखो उसने इस तरह छोड़ा, लेकिन किसी सेडिमेंट के बीच में मान लो जगह रह गई, स्पेस रह गई, रह सकती है क्योंकि सेडिमेंट से बड़ी बड़ी रॉक्स हैं, बीच में जगह रह जाए, उन जगह के बीच में पानी भर जाए, और अगर पानी भर जाएगा तो वहाँ पे क्या बन जाएगी, छोटी छोटी इस तरह की लेक्स बन जाएंगी। तो ऐसी लेक्स को अपन कौन सी लेक कहते हैं, कैटल लेक कहते हैं, जो कैटल लेक आपको कहाँ देखने को मिलती है, आउटवॉश प्लेन में देखने को मिलती है। तो बन सकता है सेडिमेंट्स के बीच में जगह मिल सकती है जहाँ पे पानी भर जाए, है ना। जैसे ये सेडिमेंट्स यहाँ पे इकट्ठा हो रखे हैं, तो हो सकता है इन सेडिमेंट्स के बीच में ही यहाँ पे कहीं पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पानी भर गया, यहाँ भर गया, इस जगह पे खाली जगह मिली, यहाँ हो गया, यहाँ पे हो गया, दिख रहा है आपको इस तरह का पानी भरा भरा, छोटा छोटा पानी कहीं ना कहीं भर गया, तो आपको इस तरह की लेक देखने को मिल जाएंगी, जो कि आपकी कौन सी लेक हो गई, कैटल लेक हो गई। आए समझ में? सर आ रहा है, आपको समझ में आ तो रहा है, तो आप तीसरा ही बताओ अगर समझ में आ रहा है तो। तीसरा तो सर बहुत जरूरी हो जाता है, मोरियन, MORIAN, मोरियन लेक, ठीक है, इसको लिख लेना सही से। तो मोरियन लेक कौन सी होती है, और सर आप क्यों कह रहे हो बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी है इसलिए, मोरियन क्या होते हैं, देखो आप इसमें क्या करना, पहले मोरियन का मीनिंग लिखना, लैंड फॉर्म्स फॉर्म्ड ड्यू टू ग्लेशियल डिपॉजिट्स। ग्लेशियर जब कहीं से आता है चलता हुआ और जहाँ पे डिपॉजिट करता है, तो उस डिपॉजिट की वजह से जो लैंड फॉर्म होते हैं उसे अपन मोरियन कहते हैं, ठीक है। मान लो कहीं से माउंटेन वगैरह हमको दिख रहा है, और यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर से कोई ग्लेशियर आया होगा और उसने यहाँ पे अपने डिपॉजिट को फिल कर दिया इस जगह पे, है ना, इस जगह पे उसने अपने क्या कर दिए, डिपॉजिट्स फिल कर दिए। इसको आपने क्या नाम दिया, मोरियन, ठीक है, मोरियन डिपॉजिट हो गए। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे बारिश वगैरह होगी या कोई रिवर वगैरह है, वो अपना वाटर यहाँ पे फिल करना स्टार्ट कर देगी। सर कितनी अच्छी बात है, देखो लेक बन गई प्यारी सी, यहाँ पे क्या बन गई, इसकी लेक बन गई। मोरियन क्या होता है, ग्लेशियल डिपॉजिट्स होते हैं, उस लैंड फॉर्म को कहते हैं जहाँ पे ग्लेशियर अपने डिपॉजिट ला देते हैं। तो मान लो उसने डिपॉजिट ला के यहाँ छोड़ दिया और बीच में इधर जगह रह गई, तो उस जगह के अंदर क्या हो गई, लेक बन गई। अब क्या होगा, ये तो डिपॉजिट्स हैं भाई, डिपॉजिट है, कभी अगर प्रेशर लगेगा, कभी इन पे प्रेशर लगेगा, तो ये हार्ड रॉक तो है नहीं, सेडिमेंट्री टाइप का है ये, क्योंकि सेडिमेंट से बना हुआ है। कभी फ्यूचर में इस पर और प्रेशर लगेगा 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 तो हो सकता है टूट जाए, ये क्या हो जाए, टूट जाए। और टूटने की वजह से क्या होगा, जिस दिन ये टूटेगा तो ये सारा जो लेक का पानी है बहता हुआ कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। सर ये तो बहुत खतरनाक चीज है, आपदा वाली चीज है। आपदा आई थी इंडिया में ऐसी, ठीक है, क्यों आई थी इंडिया में ऐसी आपदा, क्योंकि इंडिया में अगर आप एग्जाम्पल देखते हो इसका, तो आपको मिलती है एक चोराबारी लेक। कहां पर है सर, उत्तराखंड में। सर उत्तराखंड में क्या आपदा आई थी, केदारनाथ वाली, ठीक है, केदारनाथ वाली जो आपदा आई थी वो इस तरह से आई थी क्योंकि वहां पे ऊपर एक चोराबारी लेक थी, जो कि एक मोरियन लेक थी। कैसी लेक थी, मोरियन लेक, डिपॉजिट से बनी हुई लेक थी। वो डिपॉजिट्स बाद में हट गए थे फ्यूचर में, तो जैसे ही वो हटे तो ऊपर का जो लेक का पानी वो सीधा तेजी से कहाँ आ गया, नीचे, और केदारनाथ के अंदर फिर क्या हुई थी, बाढ़ आ गई थी। तो चोराबारी जो लेक है इसलिए थोड़ी सी फेमस हो जाती है यहाँ पे। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है। अब अगर आप डेली लाइफ से इसको रिलेट कर पा रहे हैं तो चीज़ें समझ में आ रही कि हाँ सर ये सुना तो था हमने खूब, लेकिन आज इसका रीज़न पता लग गया क्यों यहाँ पे बाढ़ आई थी। जब हम इसको पढ़ लेते हैं तो हमें लगता है कि चलो अब पढ़ लिया जाए और अच्छे से। तो इसके लिए हम कौन सा वाला देखते हैं, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड जो लेक्स हो सकती है वो कौन सी लेक हो सकती है, ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू वॉल्केनो। वॉल्केनो की वजह से बन सकती है सर। सर वॉल्केनो वाली तो आपने पढ़ाई तो थी, एक याद करो आप, सर भूल जाते हो आप, बार बार पढ़ा रहे हो चीज़ों को। एक आपने क्रेटर लेक पढ़ाई थी हमें, या फिर आपने उसको काल्डेरा लेक भी कहा था। अगर बड़ी है साइज में तो आपने उसको काल्डेरा लेक कहा था, या फिर आपने उसको क्रेटर लेक कहा था। सही बात है, पढ़ाया था मैंने। सर आपने उसका एग्जाम्पल भी बता दो। इसका एग्जाम्पल है ओरिगन में आप जाओगे तो ओरिगन में वहाँ पे लेक देखने को मिलेगी। कहाँ पर है ये, इन यूएसए के अंदर, ठीक है, यूएसए के अंदर जाते हो। ओरिगन लेक जो है वो किसका एग्जांपल है, क्रेटर लेक या फिर काल्डेरा लेक। बात आ रही सर आपने क्या ना लूनर लेक पढ़ाई थी महाराष्ट्र में, लूनर लेक इन महाराष्ट्र। सर आपने इसको है ना क्रेटर लेक बताया था उस समय, तो आपने यहाँ एग्जांपल क्यों नहीं दे रहे, लिख लो एग्जांपल।
क्रेटर लेक ड्यू टू वॉल्केनो। देखो लूनर लेक जो है ना, ये क्या है, इसका थोड़ा सा एक ये हमेशा विवाद में रही है। किस तरह से कि लूनर लेक को शुरू से ये माना गया कि एक वॉल्केनिक क्रेटर लेक है। मतलब वॉल्केनिक क्रेटर लेक मैंने आपको सिखाई थी कि वॉल्केनो के ऊपर जो ये जगह होती है, ये अगर खाली पड़ी रहती है कुछ टाइम तक तो यहाँ पानी वानी बढ़ जाता है और लेक बन जाती है। तो लूनर लेक जो थी महाराष्ट्र में, उसको कुछ टाइम तक इस तरह का माना गया था, लेकिन बाद में जब अभी रिसेंट जो स्टडीज हुई थी उसमें माना गया कि ये जो लेक है ये बनी है मीटेरोइड के टकराने से। मतलब कोई उल्का पिंड जो है वो आया और आके जमीन के टकराया और वहां पे बहुत बड़ा खड्डा हो गया, उस खड्डे में पानी भरा तो ये लेक बन गई लूनार लेक। तो मानना यह है कुछ का कि लूनार लेक जो है महाराष्ट्र में वो कैसी लेक है, मीटेरोइड के आगे टकराने से बनी हुई लेक है। क्योंकि उनको लगा अगर वॉल्केनो वाली लेक होती तो नीचे हमको क्या देखने को मिलता, कहीं ना कहीं कोई लावा वगैरह से बनी हुई चीजें देखने को मिलती, लैंड फॉर्म्स देखने को मिलते, सिल देखने को मिलता, डाइक देखने को मिलता, लोकोलिथ देखने को मिलता, लेपोलिथ, अरे कुछ तो देखने को मिलता, कुछ ही देखने को नहीं मिलता यहाँ पे। तो अगर एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन आता है आपके क्रेटर लेक का, तो आप क्या करो, सीधा उस पर क्या टिक कर सकते हैं, लूनार लेक। क्योंकि इन्होंने क्या करा, इसका शुरू से नाम क्रेटर लेक रखा, तो अब भी इसको फिर क्रेटर लेक कहा गया। और इन्होंने कहा कि मीटेरोइड से आगे टकरा के कोई लेक बनती है, वो भी कौन सी लेक है, लूनार लेक। तो आप क्या करो, इसको यहीं लिख लो, ड्यू टू वॉल्केनो वाले में लिख लो, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो हम आज भी उस पर किस पे टिक करते हैं, लूनार लेक पे ही टिक करते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ओनली क्रेटर लेक इन इंडिया, तो हम आज भी इसको लूनार लेक को टिक करते हैं। लेकिन थोड़ा सा आप इसको साइड में लिख लेना, इस पे बस एक वर्ड लिख देना, मीटियोरॉइड। ठीक है, आप इसमें साइड में क्या लिख लेना, मीटेरोइड लिख लेना। मीटेरोइड का मतलब क्या हो जाएगा, मीटेरोइड का मीनिंग मीटेरोइड, मीटेरोइड मतलब उल्का पिंड, जो उल्का पिंड आगे टकराया उससे बनी थी ये जो रिसेंट स्टडीज हैं वो ये कहती हैं। तो आपने इसको साइड में लिखा, लेकिन आपने लिखा इसको वॉल्केनो वाले पार्ट के अंदर ही। तो सर क्रेटर लेक तो हमको पता है, चलो आपने 2 एग्जाम्पल दे दिए, लेकिन इसके अलावा और कौन सी लेक बन सकती है, और इसमें बन सकती है वॉल्केनिक डिपॉजिट बैरियर लेक। सर इतना बड़ा क्या नाम दे रहे हो, अरे वॉल्केनिक डिपॉजिट बैरियर लेक। वॉल्केनो जो था उसका लावा नीचे की तरफ आया, नीचे आके मान लो यहाँ पे इकट्ठा हो गया, वॉल्केनो का लावा आया और लावा आकर कहाँ पे इकट्ठा हो गया, यहाँ पे इकट्ठा हो गया ज़्यादा। अब यहाँ पे इकट्ठा हो गया तो ये बैरियर का काम कर रहा है, किसके लिए बैरियर का काम कर रहा है, इस वाली लेक के लिए बैरियर का काम कर रहा है ये। तो सर ये ऐसा कुछ अभी आपने पहले पढ़ा था, हाँ पढ़ाया था, लेकिन वो सिंपल ग्लेशियर्स की वजह था, ये किसकी वजह से, वॉल्केनो की वजह से। ऐसी वाली को अपन क्या कहते हैं, वॉल्केनिक डिपॉजिट बैरियर लेक। सर एग्जाम्पल बता दो और आगे चलो, क्योंकि इसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आया। तो एग्जाम्पल याद कर लो, चलो आप इसका एग्जाम्पल याद करते हैं, सी ऑफ गैलीली। सी ऑफ गैलीली कहां पर है, इजराइल के अंदर है। सी ऑफ गैलीली कहां पे, इजराइल में है। फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर लेक। पानी पीना कभी जाओ वहां पे तो इसका पानी पी के आना, फ्रेश वाटर लेक है। कहां पे, इजराइल के अंदर है। क्या नाम है, सी ऑफ गैलीली। क्या है ये, वॉल्केनिक डिपॉजिट बैरियर लेक है, मतलब वॉल्केनो का डिपॉजिट आया वहां पे इकट्ठा हुआ तो उसकी वजह से बन गई। तो वॉल्केनो डिपॉजिट बैरियर, ये वॉल्केनो वाली जो लेक होती है, अपन 2 तरह की लेक यहाँ पे याद करते हैं। इसके अलावा तो अपने 3 पॉइंट हो गए, 3 और बच रहे हैं। 3 में एक बचेगी इरोजनल, बच रही है अभी करेंगे, एक बची डिपोजिशनल, एक बच रही है जो इंसान या जानवर बनाते हैं। तो जल्दी जल्दी करते हैं चलो इसको। फोर्थ जो है, फोर्थ के अंदर अपन कौन सा वाला देखते हैं, फोर्थ में अपन देखते हैं इरोजनल लेक। इरोजन लेक मतलब जो इरोजन की वजह से बनी है, इरोजन मतलब जहाँ पे कोई चीज टूटती है, हट जाती है, वहां पे जो कुछ बना, तो ऐसी लेक को अपन कौन सी लेक कहते हैं। इसका एग्जांपल होता है कार्स्ट लेक। कौन सी लेक देखने को मिलती है, कार्स्ट लेक। कार्स्ट लेक क्या होती है सर ये बताओ। कार्स्ट लेक देखो सबसे पहले तो याद रखना कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको, कोलोराडो में, है ना। कार्स्ट लेक होती क्या है, कार्स्ट आर लैंड फॉर्म्स, ये वो लैंड है, लैंड फॉर्म्स है डेट आर मेड ऑफ लाइमस्टोन
ये सर लाइमस्टोन के बने होते हैं या फिर ये जिप्सम के बने होते हैं, ठीक है, डेट आर मेड ऑफ लाइमस्टोन, जिप्सम, ईटीसी, इस तरह का कुछ होता है। दीज गेट इरोडेड, ये इरोड हो जाते हैं व्हेन रेन वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अरे जब बारिश होती है तो हमारी एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, तो बारिश जब ऊपर से आ रही होती है तो वो इस कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी एयर में एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसके साथ रिएक्ट करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं कार्बोनिक एसिड। तो ये कार्बोनिक एसिड जो होती है, ठीक है, दीज गेट इरोडेड। तो आप इसको क्या करो, यहां ऐसे लिखो, ड्यू टू, किसकी वजह से इरोड हो जाते हैं, ड्यू टू रेन वाटर। पर सिर्फ रेन वाटर नहीं है, समझा दिया मैंने आपको, रेन वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है, उसको कार्बोनिक एसिड कहते हैं, लेकिन कहते लोग ये हैं कि बारिश आई और बारिश की वजह से इरोड हो गए, है ना, गेट इरोड ड्यू टू रेन वाटर। अब इसमें क्या होता है, दे कैन बी सीन एज होल्स। ये होल्स मतलब छोटे छोटे जो छेद होते हैं उनकी तरह दिखाई देता है हमको, कि जमीन है, जमीन के ऊपर छेद हो रखा है। अरे सर जमीन के ऊपर छेद, बड़ा विचित्र सा लग रहा है सुनने में। ये कार्स्ट लेक हमने कहीं देखी है क्या? आपने देखी है, जरूर देखी है आपने, कभी इंस्टाग्राम वगैरह पे या इस तरह की चीज़ों पे आपने कभी ना कभी देखी होगी। ये देखो ऐसा कुछ आपने देखा होगा। दिख रहा है ऐसा कुछ ऊपर से? अगर आपने कभी वीडियो देखा, ऊपर से कूदते हैं और नीचे आके गिरते हैं ऐसे एक, है ना। तो ये इस तरह का कास्ट लैंडफॉर्म होता है जिसमें ये जो आपको रॉक्स दिखाई दे रही है लाइमस्टोन या जिप्सम की बनी हुई है। विद द पासेज ऑफ टाइम ये क्या हो गई, सारी इरोड हो गई। ऊपर का जो ये ऊपर वाला पार्ट भी देखो, इसका इरोड हो गया। जब यहाँ पे बारिश गिरती होगी तो ये पार्ट भी इरोड हो गया। फिर वो बारिश का पानी अंदर आया, अंदर आके इसमें जगह जैसे जैसे टाइम के साथ में क्या हुआ, पानी ने अंदर वाले इस पार्ट को भी पूरे को क्या कर दिया, इरोड कर दिया, खत्म कर दिया। और इसका जितना भी डिपॉजिट है वो सारा कहाँ बैठ गया, जाके नीचे। या कहीं वो क्या होगा, ये क्या होती है, सिर्फ यहाँ पे नहीं है, ये आगे तक ऐसे फैलती हुई दिखेंगी। देखो आपको बताता हूँ मैं, ये हम जो देख रहे हैं ये तो चलो एक छोटा सा डायग्राम है, लेकिन कास्ट लैंडफॉर्म का कोई बड़ा अच्छा डायग्राम है क्या? हाँ ये देखो, अगर हम एक्चुअल में देखें ना तो कास्ट लैंडफॉर्म देखो कुछ इस तरह की कहानी है। विजिबल है ये? और इसको जूम कर लेते हैं। हाँ ठीक है, तो देखो इस तरह की कहानी है। ये क्या हो रहा है, देखो रिवर आ रही है, ये देखो रिवर आ रही, अचानक से यहाँ पे डिसअपियर हो गई, गायब हो गई। रिवर क्यों गायब हो गई यहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे क्या था, वो लाइमस्टोन वाला एरिया था, तो अंदर की तरफ चली गई। लाइमस्टोन के साथ में रिवर का पानी क्या करा, रिएक्ट करा, रिएक्ट करके लाइमस्टोन को गला दिया, ठीक है, इरोड कर दिया, खत्म कर दिया। लाइमस्टोन जो है वो पानी के साथ मिक्स होकर कहाँ चला गया, नीचे चला गया। अरे कुछ इस तरह का है जैसे चौक लिया आपने, ठीक है, आप क्या करो, चौक, एक चौक जो होता है जिससे ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे चौक, उसकी सरफेस बनाओ, उसके ऊपर पानी डालते रहो, टाइम टू टाइम उस पर पानी डालते रहो, तो उस चौक के अंदर क्या हो जाएगा, एक छेद हो जाएगा। क्योंकि चौक जो है वो उसके साथ में पानी के साथ में मिक्स हो जाएगा, और वो क्या होगा, फिर पानी के साथ में बहता हुआ निकल जाएगा। उस तरह का ही होता है ये। तो यहाँ पे छेद हो गया, चल के चला गया, फिर आगे क्या होगा, कहीं पे हार्ड रॉक आ गई, लाइमस्टोन के अलावा दूसरी रॉक आ गई, तो पानी अब उसको नहीं गला पाएगा, मतलब उसको इरोड नहीं कर पाएगा, तो वो इरोड होगी नहीं, तो अब फिर पानी उसके जो हार्ड रॉक होगी उसके साथ में किधर की तरफ आ जाएगा, ऊपर की तरफ, मतलब इधर से तो आया नीचे की तरफ, क्योंकि वहां पे उसने उसको क्या कर दिया, इरोड कर दिया। लेकिन जैसे ही आगे हार्ड रॉक मिली तो हार्ड रॉक के साथ में वो किधर की तरफ चढ़ गया, ऊपर की तरफ। हार्ड रॉक को खत्म नहीं कर पा रहा वो, तो ऊपर की तरफ आ गया। इसलिए क्या होती है, कभी कभार ऐसे रिवर्स दिखते हैं कि वो आ रही है, आने के बाद में गायब हो गई क्योंकि अंदर चली गई, लेकिन फिर से बाहर आ गई। अंदर कहाँ चली गई, देखो अंदर अगर वो गई थी तो इस तरह चली गई। अभी सर ये क्या हो रखे हैं इतने छेद छेद से, दरार दरार सी कहीं क्या रखी है? सारा लाइमस्टोन है जो कि क्या हो गया, पानी की वजह से पिघल गया। और जब आप यहाँ पे खड़े होकर देखोगे, फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी जगह खड़े हो, मान लो यहीं खड़े हो आप इस जगह पे, तो आपको दिखेगा यहाँ पे पानी सारा है जो नीचे की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे एक लेक सी बनी हुई है। लेकिन लेक नहीं है, ये पानी और आगे इधर उधर बहता हुआ देखो निकल रहा है। पूरा एरिया इस तरह का बना हुआ है, लाइमस्टोन है पूरा, ठीक है, पड़ता चला जा रहा है, छेद होते चले जा रहे हैं, गलता चला जा रहा है, गलता चला जा रहा है। तो इस तरह का अगर आपको कहीं पे कुछ देखने को मिलता है तो आप कहते हो कि ये जो कौन से लैंडफॉर्म होते हैं, कार्स्ट लैंडफॉर्म कहते हैं इन्हें। कौन से लैंडफॉर्म कहते हैं? कार्स्ट लैंडफॉर्म।
कार्स्ट लैंडफॉर्म की एक कहानी, पहले आपको स्मॉल होल देखने को मिलता है, उसकी साइज बड़ी होती चली जाती है, होती चली जाती है, होती चली जाती है। पॉल्जिस वगैरह ऐसा कुछ चीज़ें पढ़ेंगे अपन, आएगा कास्ट लैंडफॉर्म को आगे डिटेल में देखेंगे। पर अभी हमने कास्ट लैंडफॉर्म से बनने वाली जो लेक है उस लेक के बारे में देखा, और लेक जो है वो वाला पार्ट हमारा हो गया कास्ट वाला। तो इरोजन की वजह से हम ये एक मेन यही पढ़ते हैं, कास्ट लैंडफॉर्म वाली है ना लेक। बाकी जैसे इसके अलावा 3 हम उसमें पढ़ते हैं डिपोजिशन में। 5th नंबर का आ गया डिपोजिशनल लेक। डिपोजिशन लेक जो है ये अपन क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे 3 तरह की चीजें पढ़ते हैं डिपोजिशन लेक में। पहला ए, इसके अंदर अपन पढ़ लेते हैं ऑक्सबो लेक। सर ये ऑक्सबो लेक क्या है? ऑक्सबो लेक ऐसी होती है जैसे मान लो नदी आ रही बहती, सीधी तो बहती नहीं है नदी, कभी सीधी नहीं बहती, क्योंकि एक तो अर्थ घूमती रहती है तो उसकी वजह से नदी कभी सीधी नहीं बह सकती। सेकंड चीज़ क्या होती है, नदी उसी जगह से बह पाती है जहाँ पे उसको सॉफ्ट रॉक मिलती है, क्योंकि सॉफ्ट रॉक को वो तोड़ देती है और आगे की तरफ निकल जाती है। जहाँ पे उसको हार्ड रॉक मिली तो वहीं से वो घूम जाती है। जैसे वो आई इधर घूमना चाह रही थी, इधर हार्ड रॉक मिली तो वो इधर ही मुड़ जाएगी, सॉफ्ट रॉक को खत्म करेगी, सॉफ्ट सॉफ्ट सॉफ्ट, जैसे ही हार्ड आई फिर इधर घूम जाएगी ऐसे। तो जहाँ पे उसको हार्ड रॉक मिलती है वो उधर से थोड़ा सा मुंह फेर लेती है कि नहीं इसके पास तो नहीं जाना। तो मान लो ये बहती आ रही है अब, है ना। अब क्या होगा, तुम देख रहे हो कि सर यहाँ पे देखो उसने ऐसा क्या करा, इधर की तरफ गई और इधर की तरफ आ गई, लेकिन वो चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे भी आ सकती है नीचे की तरफ। तो विद द पासेज ऑफ टाइम, टाइम के चलते चलते ये देखो ये सारा पानी जो आएगा ये आके इसके बिड़ेगा, यहाँ पे इस जमीन के बिड़ेगा, यहाँ पे जो रॉक है उसके बिड़ेगा, इस रॉक को तोड़ेगा, इस रॉक को तोड़ेगा, तोड़ते 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 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नदी क्या करेगी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दूसरा रास्ता ढूंढ लेगी। लेकिन फिर भी क्या होगा, एक टाइम ऐसा चलता रहेगा आता रहेगा कि वो हार्ड रॉक भी तो धीरे धीरे उसके पार्टिकल्स टूटेंगे, जल्दी नहीं टूटेंगे पर टाइम तो लगेगा। लेकिन टाइम लगते 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 क्या हुआ, वो टूट गया। तो टूटते क्या हुआ, अब ये जो रिवर है ये ऐसे सीधी निकलने लग गई और ये मामला जो है इसका इधर फ्री रह गया। अब ये जो इधर फ्री मामला सा रह गया, ये जो आपको दिख रहा है, इसमें क्या होगा, ये यहाँ पे पानी भरा रह जाएगा इसके अंदर। यहाँ पे क्या भरा रह गया, पानी भरा रह गया। पर आगे इसका जो आगे की तरफ यहाँ से जो इसका सोर्स था, जहाँ से रिवर आ पा रही थी, वो सोर्स खत्म हो गया और यहाँ पे पानी भर गया। ये जो लेक बनी इधर की तरफ, ये लेक कौन सी लेक है, ऑक्सबो लेक है। थोड़े टाइम के बाद डिसअपियर भी हो सकती है क्योंकि इसका सोर्स नहीं है इसके पास अब पानी का, रिवर सीधी जाने लग गई। तो हो सकता है ऑक्सबो लेक विद द टाइम क्या हो जाए, खत्म, दिखना बंद हो जाए, खत्म हो जाए। सर ऑक्सबो लेक एग्जाम्पल दो ना, एक लेक मिलती है कांवड़ लेक। कौन सी लेक है, कांवड़ लेक है, कांवड़ लेक कहते हैं वैसे इसको कांवड़, लेकिन कांवड़ लेक जो है, कांवड़ लेक आपको कहाँ देखने को मिलती है, बिहार में देखने को मिलती है। सर आप इस लेक के बारे में क्यों बता रहे हो, क्योंकि भैया ये लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट क्या है, ये ऑक्सबो लेक है। सर पूरे वर्ल्ड की नहीं, लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है पूरे एशिया की। पूरे एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक जो है वो कांवड़ लेक है बिहार के अंदर, ठीक है। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, उसमें इन तरह की चीज़ों में भी आती है, रामसर साइट वगैरह में। तो लेकिन अपन को उससे मतलब नहीं, वो चीज़ें बाद में पढ़ेंगे, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो रामसर साइट्स क्या होती हैं, हेरिटेज साइट्स कौन सी होती है, यूनेस्को वगैरह, ये सारी चीज़ें देखेंगे, सब कुछ करेंगे। जैसे सब कुछ समझ में आ रहा है वो पार्ट में सब कुछ हो जाएगा आपको क्लियर। लेकिन अभी हम इसको पढ़ रहे हैं। तो लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक देखी। सर ऑक्सबो लेक का डायग्राम दिखाओ ना, क्योंकि सुनने में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही है कि रिवर से अचानक से टूट गई कहीं से ये। तो देखो सबसे बढ़िया डायग्राम, क्या बात है सर, एक बार में समझ में आ गया, देखती है, दिख रहा है। रिवर पहले यूं जा रही होगी, इधर से होती हुई इधर से होती हुई, लेकिन उसको डायरेक्ट ही रास्ता मिल गया तो अब उधर से चली गई, इसको बेचारी को अकेला वो छोड़ दिया, ये लेक बन गई यहाँ पे। तो डायग्राम देखते हैं तो चीज़ें और समझ में आ जाती है कि ऐसी चीज़ें एक्चुअल में भी एग्जिस्ट कर रही है। जब मैं इसकी थ्योरी पढ़ाता हूँ तो थ्योरी में ऐसा लगता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन फिर डायग्राम देखते हैं तो लगता है कि यार ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। और इसका एग्जांपल सबसे बड़ी कौन सी लेक है, कांवड़ लेक है। कहाँ पे, कांवड़ लेक बिहार के अंदर है। और इंडिया की क्या सर, एशिया की क्या है सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक पढ़ा, इसके बाद आप और इसके अलावा देखो बी नंबर पे कौन सी लेक देखोगे, बी नंबर पे देखो मैरीन डिपॉजिट। ये मैरीन डिपॉजिट क्या है, मैरीन डिपॉजिट भाई अभी तक अपन जमीन पे देख रहे हैं, पर हो सकता है ना जो समुंदर होते हैं,
समुद्र भी क्या करते हैं, किसी ना किसी रॉक के जाके टकराते रहते हैं, माउंटेन के जाके टकराते रहते हैं, टकरा के वापस आते हैं, फिर टकराते हैं वापस आते हैं। जब माउंटेन के इतना टकराते रहते हैं तो माउंटेन के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स उनको इरोड कर देते होंगे, तोड़ देते होंगे, तो वहां पे वो इरोजन कर रहे हैं। अब वो उसको टकरा टकरा के जो उन्होंने इरोजन करा, समझ रहे हो, माउंटेन उससे आगे टकराया, फिर टकराए, फिर टकराए, इरोजन हो रहा है। और जो इरोजन के जो पार्टिकल्स हैं, है ना, जो मिट्टी वाले पार्टिकल्स है, सैंड वाले पार्टिकल्स है, वो समुद्र के साथ बहते हुए वापस आते हैं। फिर बहते हुए वो क्या करते हैं, वो समुद्र जो है उनको बीचेस पे छोड़ देते हैं। बीचेस जानते हो आप, है ना, समुद्र किनारे जो होते हैं, उन बीचेस पे लाके छोड़ देंगे। तो बीचेस पे आप जो मिट्टी देखते हो, वो जो वहाँ पे ग्रेन मिलती है अच्छी सी, वो इसलिए वो काहे की होती है, वो उन माउंटेन्स के जिनके पहाड़ जो है बार बार जाके पानी टकराया 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 और उनको लेकर वहाँ पे बीचेस पे लाके छोड़ दिया उन सैंड को। अब मान लो सैंड को बीचेस पे लाके छोड़ा, लेकिन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इसको भी डायग्राम से कर लेते हैं। पहले डायग्राम देखते हैं इसका, ताकि फिर हमें ये समझ में आ जाएगा। इसका डायग्राम तो लिया ही नहीं क्या मैंने, इसका डायग्राम तो नहीं लिया मैंने। चलो मैं वैसे समझाता हूँ, फिर डायग्राम नहीं लिया तो। डिपॉजिट के अंदर मैंने आपको बताया कि इसका अगर डायग्राम देखना चाहो तो मान लीजिए इस तरह का कोई लैंड फॉर्म है और यहाँ पे क्या हुआ, इस तरफ पानी भर गया, सॉरी, तो ये जमीन थी और जमीन के इधर की तरफ ये समुंदर है। समुंदर का ही पानी यहाँ पे भरा हुआ है, क्योंकि इधर से खाली था तो यहाँ पे भरा हुआ है। ये पूरा समुंदर है, पूरा समुंदर है ये, ठीक है। तो आप कहते हो ये तो क्या है, इधर ओशियन है, इधर ये लैंड है। पर लैंड में क्या हुआ, यहाँ पे जो समुद्र का पानी है वो किससे टकरा रहा है, इधर पहाड़ों से टकराएगा यहाँ पे, और टकराने के बाद ये जमीन से टकराने के बाद में वो क्या करेगा, यहाँ की जो सैंड है उसको इधर की तरफ लेकर आता है बाहर, और बाहर लाकर वो उसको क्या करता है, यहाँ पे डिपॉजिट कर देता है। और यहाँ पे डिपॉजिट करने की वजह से हम इसे कहते हैं सैंड बार। क्या कहते हैं, सैंड बार, या फिर इसे कहते हैं बैरियर स्प्लिट। सैंड बार, मिट्टी का बार बना दिया, बैरियर स्प्लिट मतलब इसने स्प्लिट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और जो ये इधर की तरफ जो लेक बन जाती है अंदर की तरफ, इस लेक को अपन कौन सी लेक कहते हैं, फिर यहाँ पे मरीन डिपॉजिट की वजह से जो लेक फॉर्म हुई इसे यहाँ पे लैगून लेक कहते हैं। कौन सी लेक कहते हैं, लैगून लेक। लैगून लेक जो होती है वो इस तरह से फॉर्म होती है। अगर आप इसकी डेफिनेशन में अगर इसको अच्छे समझो तो आप क्या कह सकते हो कि सर लैगून लेक वो होती है शैलो वाटर लेक। शैलो वाटर लेक, यहाँ पे थोड़ा पानी कम है इधर क्योंकि ओशन है। शैलो वाटर लेक स्प्लिटेड फ्रॉम लार्ज वाटर बॉडी बाय सैंड बार बैरियर स्प्लिट। इन चीजों से क्या हो गई, वो सेपरेट हो गई। शैलो वाटर लेक्स स्प्लिटेड, अलग करी गई फ्रॉम लार्ज वाटर बॉडी से, किसकी हेल्प से, सैंड बार की हेल्प से। और सैंड बार और ये बैरियर स्प्लिट क्या है, ये दोनों है मरीन डिपॉजिट्स। दोनों क्या है, ये मरीन डिपॉजिट्स हैं, तो उससे ही अलग करी गई। और मरीन डिपॉजिट से अलग हो गई, फिर इधर की तरफ क्या हो गई आपकी, कौन सी लेक फॉर्म हो गई, लैगून लेक। तो और इसमें लिखते हो एंड फॉर्म्स, और क्या फॉर्म करती है, लैगून लेक। आगे समझ में, डायग्राम देखना। इसका एग्जांपल अपन ने पढ़ ही लिया था वैसे। इंडिया के अंदर क्या है इसका एग्जांपल इसके अंदर लेक चिलिका। जो चिलिका लेक है वो क्या है, इसका एग्जांपल है। सर आगे समझ में, ये अभी आपने लेक चिलिका के बारे में बताया था, एशिया की सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लेक है। ब्रैकिश इसलिए, ये ब्रैकिश इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर क्या, जो अपन ने कहा था ना ब्रैकिश मतलब सैलाइन वाटर होता है इसके अंदर, इस कारण इसका सैलाइन वाटर है क्योंकि देखो इसमें मेन पानी कहाँ से आया, ओशियन से। ये ओशियन का पानी यहाँ पे रुका हुआ है सारा, और फिर ये यहाँ पे बीच में बाहर आ गया, तो इसकी वजह से ये जो लेक बनती है ना, ये थोड़ी सी सैलाइन नेचर की रहती है। लैगून लेक जो होती है सैलाइन नेचर की होती है। और लैगून लेक आपको हमेशा ऐसे समुद्र के किनारे पे देखने को मिलेगी। इसके बाद में तीसरा जो है इसका सी वाला है लैंडस्लाइड्स की वजह से। सर लैंडस्लाइड्स की वजह से भी क्या होता है, डिपोजिशन लैंड फॉर्म हो सकते हैं। और इसमें तो ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, क्योंकि मान लो ये पहाड़ है, पहाड़ पे से लैंडस्लाइड हुई और यहाँ पे वो आके सारा मटीरियल इकट्ठा हो गया। अब मटीरियल अगर इकट्ठा हो रहा है
तो इसके बीच में यहाँ पे अगर पानी बढ़ जाएगा ऊपर की तरफ तो आप इसको लेक ही तो कह दोगे, है ना। तो ये कोई ज़्यादा खास चीज़ नहीं है लैंडस्लाइड वाली। तो ये तो इसको, और इसके एग्जाम्पल ही मत देखना, एग्जाम में कोई ऐसा पूछेगा नहीं। बस इसके बाद में लास्ट जो आपकी लेक बचती है वो कौन सी लेक बचती है? 6th वाली, बायोलॉजिकल लेक्स। बायोलॉजिकल मतलब किसी बायो मतलब लिविंग थिंग ने बनाई हो। क्या लिखोगे? मेड बाय लिविंग थिंग। अब लिविंग थिंग ने बनाई है तो लिविंग थिंग सर दो ही होती है, या तो होते हैं मैन मेड। मैन मेड मतलब इंसानों ने बनाई हो, जिसको आप क्या कहते हो? आर्टिफिशियल लेक भी कहते हो। या एक लेक हो सकती है बी मेड बाय एनिमल, किसी जानवर ने बनाई हो। सर जानवर कैसे लेक बनाएगा? अरे एक है ऐसा पागल जानवर, क्या नाम है उसका? बीवर। क्या नाम है उसका? बीवर। और उसको कहा जाता है बीवर डैम, बीवर्स डैम। बीवर्स क्या है? ये बीवर एक जानवर है, वो बनाता है, ये पढ़ेंगे उसको। लेकिन उससे पहले मैन मेड पता है हमको इंसान क्या करते थे? पहले के राजा वगैरह जो थे वो अपने आसपास के एरिया में बड़े बड़े खड्डे करवा के, मजदूर लगा के खड्डे करवाते थे ताकि उनके वहाँ पे कोई लेक बन जाए और उनके पास एक कंटिन्यूस सोर्स मिल जाए उनको वाटर का, तभी ताकि उनकी जो भी प्रजा है, जो भी उनका एरिया है, वहाँ पे कभी भी पानी कमी ना आए। तो ऐसे पुराने राजाओं ने बहुत बड़ी बड़ी लेक्स बनवाई। या फिर इसके अलावा जैसे हम जो लेक बनाते हैं और आजकल डैम्स वगैरह बनाते हैं तो वो भी एक तरह से लेक का ही काम करती हैं। लेकिन हम जो सबसे बड़ी मैन मेड आर्टिफिशियल लेक देखते हैं वो देखते हैं, इसके अंदर एग्जाम्पल डालते हैं अपन, गोविंद वल्लभ सागर। क्या नाम है? गोविंद वल्लभ सागर। तो गोविंद वल्लभ सागर जो है ये सबसे बड़ी क्या है? लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है ये गोविंद वल्लभ सागर। तो इसका नाम याद रखना, एग्जाम में पूछ लेते हैं इंडिया में सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, तो आप कहते हो गोविंद वल्लभ सागर सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है। मैन मेड है, मैन मेड के बारे में ज्यादा हमको पता नहीं भाई, इंसान बना रहे हैं, खोद खोद के बना दिए। ऐसे ही एनिमल जो था वो बीवर्स डैम बताया। बीवर क्या है? जानवर है पागल सा जो इस तरह काम करता है। और इसका तो क्या करें, इसका तो सर डायग्राम में दिखा दो किस तरह का जानवर है जो ऐसी पागल हरकतें करता है। ये रहा देखो, दिख रहा है? ये बीवर है और ये ऐसे क्या करता है, जैसे पानी कहीं पे छोटी सी स्प्रिंग वगैरह पानी का झरना सा बह रहा है, वहां पे बीच में क्या करता है, ये इस तरह की लकड़ियां ला के लगा देता है इसकी आदत है। पता नहीं क्यों है इसकी ऐसी आदत, पर इसकी आदत है, करता ही ऐसा। ठाले बैठे क्या करे, करना है कुछ काम करता हूँ, कुछ लकड़ियां लगा देता हूँ, लगा रहे लकड़ियां, मजे आ रहे हैं इसको। डैम बना दिया, खुद के नाम पे डैम रख दिया, बीवर्स डैम। क्या कहा जाता है इसको? बीवर कहा जाता है, BEAVER। इंडिया में ज़्यादा इंडिया में नहीं है देखने को, क्योंकि बीवर इंडिया में मिलता नहीं है, लेकिन इस तरह का डैम बन जाता है। तो ये हमने जो था सारा लेक्स वाला पार्ट कवर कर लिया, है ना। तो हमारा जो टॉपिक था ये वाला, क्या टॉपिक पढ़ रहे थे अपन? एक तो प्लेन्स के बारे में देखा और एक किसके बारे में देखा? लेक्स के बारे में। तो ये भी हमारा कन्वर्ट होता है। तो हमने जो मेन लैंड फॉर्म्स है वो सारे कवर कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे की और लैंड फॉर्म्स देखेंगे कि जो इरोजन की वजह से बनते हैं, जो डिपोजिशन की वजह से बनते हैं। अभी बच रहे हैं लैंड फॉर्म्स, उनको अच्छे से देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनमें से कौन से लैंड फॉर्म है जो इरोजन की वजह से बने, कौन से हैं जो डिपोजिशन की वजह से बने। तो हमने क्या करा, माउंटेन प्लेट्यूज के बारे में देख लिया, प्लेन्स और लेक्स के बारे में देख लिया। तो अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक ये सारा अच्छे से रिविजन करना, ठीक है। मिलते हैं फिर, गुड बाय।